So good morning guys. I welcome you all to the biology class. So just tell me आपको ऑडियो एंड वीडियो अच्छे से विजिबल या सुनाई दे रहा है कि नहीं। जस्ट आप चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो आपको अवेलेबल है कि नहीं, और ये जो जो हमारी पीपीटी है वो आपको सही से दिख रही है या नहीं। लाइक इज इट विजिबल? आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। ओके, इट इज आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन में कुछ पैचेस तो नहीं आ रहे हैं जिससे आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही हो? ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई होप इतने ही ज्वाइन हो, बाकी होंगे तो ज्वाइन आते रहेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 10:30, हाफ एन आवर लेट, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डिले हो गया। बाकी आगे टाइम से हम टाइम पे ही रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आई जस्ट टेल यू कि कैसे हम करने वाले हैं इस बार बायोलॉजी। तो एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टली। वी आर नॉट डूइंग द चैप्टर नंबर 1 एंड 2। सो द प्रॉब्लम इज, देखो, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये जो दो टॉपिक हैं, दीज आर दी मेन क्रक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ये जो दो चैप्टर हैं, दीज आर दी मतलब मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का इन्होंने लिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कि पहले हम इन दोनों चैप्टर को खत्म करेंगे, विच इज अ बिट ऑफ डेप्थ। ये दोनों चैप्टर काफी डेप्थ में है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एक बार ये दोनों हो जाए ना, देन करना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, ये करना इज अ केक वॉक। बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है चैप्टर का कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बाकी आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विपिन कुमार। मैंने बीएससी बॉटनी किया हुआ है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। तो एक और चीज आपसे शेयर करूंगा कि लाइक इफ यू गाइस हैव टेकन बायोलॉजी, आप थोड़ा सीरियसली लोगे इसको, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, अगर आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो तो इसमें जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज आते हैं आगे, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो हमारा कोर्स अब चलेगा एक साथ, मैं उसमें आपसे आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इसमें। ये मतलब अभी ये जो स्ट्रीम है अभी के लिए इंपॉर्टेंट चल रही है, मतलब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। बिकॉज इफ यू हैव टेकन बायोलॉजी, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के ऊपर जाओ। सी यू ऑल्सो नो द कॉम्पिटिशन इज वेरी हार्ड। यू हैव टू डू लाइक यू हैव टू पुट 100%, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आप एक ही टारगेट लेके चलोगे ना, तो इट विल बी नॉट गुड। तो इसलिए मैं आपको दो तीन अलग अलग ऑप्शंस दूंगा, आप एक्सप्लोर करो, अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा प्रेफर करता है, ठीक है। एक ही टारगेट लेके नहीं चलते हैं, हम एक वाइड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं कि हमने बायो एज अ सब्जेक्ट लिया है तो हम क्या क्या और चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। तो अब हम क्लास कैसे लेने वाले हैं, जब तक हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चलने वाली है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारी पीपीटी तो है ही हमारे सामने, पीपीटी से करेंगे हमारा पीपीटी, एंड हमारी जो यही पीपीटी इज योर हैंड आउट। इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने कल आपको अगर मैसेज आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। आई नो अभी डिफिकल्ट होगा प्रिंट आउट लेना आप लोगों के लिए, बट इफ पॉसिबल आप लेके रखो। तो जो मैं यहाँ पे इसके ऊपर टाइप करता हूँ या लिखता हूँ, या फिर कुछ आपको अगर डाउट रहता है तो आप वहीं पे अपने नोट पे मार्क कर लो, अभी बाद में जब हम पर्सनली कभी मिलते हैं आगे चल के, तो हम इजीली बैठ के उसको कर पाते हैं। बिकॉज यहाँ पे डाउट लेना इज अ बिट डिफिकल्ट। अगर आपको नहीं होता तो आप अनम्यूट करके यू कैन जस्ट टेल मी कि सर स्टॉप, आपको ये चीज हमें वापस से एक बार बता दो। बाकी हम स्लो लेंगे, हम हर टॉपिक, हर छोटा टॉपिक खत्म होने के बाद वी विल जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। विल जस्ट रिवाइज इट कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। हैंड आउट में लिखना है। बाकी दिस हैंड आउट इज नॉट कंप्लीट, इसमें भी 2 लेक्चर जो हमारे आज और कल है वही है इसमें। बाकी जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी वो इसमें जुड़ता जाएगा। तो एंड ऑफ द डे आपको फाइनल जब पीपीटी पूरी बन जाएगी ना, तो आपको एक फाइनल कंप्लीट फाइल में आपको भेज दूंगा। तो आपको वो रखना है, ये जो शॉर्ट शॉर्ट हाफ हाफ है, हाफ हाफ टॉपिक से ये हटा देना। आपको जो पूरी पीपीटी मिलेगी आपको सिर्फ वो रखना है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही हमारा ये एक चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद वी विल हैव सम क्वेश्चंस आल्सो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स जितने भी होते हैं, हम क्वेश्चंस रखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने आए हैं आज तक एग्जाम में, ताकि जो आपका जो क्लासरूम एग्जाम्स है, जो क्लास में एग्जाम्स होते हैं, दैट आप इजीली क्लियर कर लोगे। वो तो आप अगर ये नोट्स पढ़ लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। आपको एनसीईआरटी एक बार रीड करो। एनसीईआरटी तो बहुत ही मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा है देखा जाए तो, बट दैट इज इंपॉर्टेंट टू रीड। आप एनसीईआरटी रीड करो एंड उसके बाद आप ये पीपीटी एक बार पढ़ लो। और अगर आपको नोट्स बनाना है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाना दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आई एम सेइंग आप ये एक बार पढ़ लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा डिटेल्ड होगा बिकॉज सी हम एक नॉर्मल क्लास नहीं ले रहे, वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम। तो इस हिसाब से ये पीपीटी बनी है। तो अगर आप यही चीज आपके स्कूल एग्जाम्स में लिखते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। टीचर को काफी अच्छा लगेगा अगर आपने इतना भी लिख दिया तो उसमें। फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स होने के बाद इसमें क्या होगा, हम एमसीक्यूज भी रखेंगे।
एंड में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट ईयर के जितने भी मेडिकल एंट्रेंसेस में जो जो आए हैं क्वेश्चंस, हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज अराउंड 30 to 40 वो हम क्लास में ही करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, वो हम हर चैप्टर का करेंगे ही करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कहीं आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर एक अलग वे से पढ़ रहे हो बट उससे उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आते, तो फिर उसका पढ़ के फायदा नहीं है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर खत्म होते ही वी विल, वो जो रिटन क्वेश्चन है वो तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सप्लेन मतलब दे दूंगा, आप लिख दोगे बिकॉज आपने लेक्चर कर लिया है। एंड एमसीक्यूज वी विल डिस्कस, क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं नीट के एग्जाम में। बेसिक आपने सब पढ़ा हुआ है बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा। इसके बाद देखते हैं, तो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ये हैंड आउट है तो ठीक है, नहीं तो इफ यू कैन जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड जस्ट राइट डाउन जो मैं लिख रहा हूँ, आपको एंड ऑफ द डे क्लियरिटी आ जाएगी कि आप अपने नोट्स देखो, हैंड आउट जो आप रफ में आप लिख रहे हो वो देखोगे एंड ये पीपीटी देखोगे ना, यू विल गेट अ क्लियरिटी, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट। आप एक बार मुझे यस यस करके सब बता दीजिए कि यू आर एबल टू हेयर मी एंड आपको स्पीड ज्यादा ऊपर नहीं लग रही है, दिस ओके। आप एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, ताकि वी कैन स्टार्ट। ओके, सो ऑल क्लियर, आप लोगों को सब मतलब दिख रहा है? स्पीड इज ओके फॉर यू? स्पीड इज ओके फॉर यू? स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। अगर एक बार में आपको टॉपिक नहीं समझ में आता ना, लाइक वन वे में अगर टॉपिक नहीं समझ आता, वी विल रिपीट इट, डोंट वरी। हम एवरी टॉपिक को हम 2 बार रिपीट करेंगे ही करेंगे इन दिस क्लास ओनली, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबका रिस्पांस आ गया है ऑलमोस्ट। सो सी देखिए, अभी इसमें क्या करते हैं, प्लांट किंगडम हम स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो देयर आर डाइवर्सिटी, हमने देखा पहला चैप्टर डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इसमें लिविंग वर्ल्ड में। देयर आर प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स, देयर आर बैक्टीरिया, वायरसेस, सब कुछ है, ठीक है। तो इन सबको क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट्स लोगों ने किए, साइंटिस्ट ने इन सबको क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट्स किए। तो अभी जो हम पर्टिकुलर चीजें फॉलो करते हैं, वी फॉलो द आर.एच. व्हिटेकर वाला क्लासिफिकेशन। जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, वो हम अभी फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट ही डिड इज, उसने 5 किंगडम्स में हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया। सी फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ट्री, ठीक है। तो यू स्टार्ट विद द बॉटम। एक ट्री एक छोटा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद द वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी प्रिमिटिव। स्टार्ट विद द वेरी प्रिमिटिव, दिस इज मोनेरा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड देन वी आर गोइंग अपस्टेयर्स टू एनिमेलिया, टू फंजाई एंड टू प्लांट्स। एंड जो ये वाली आप देख रहे हो रो, सबसे ऊपर वाली, इस रो में these are the most advanced living organisms जो अभी के लिए प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। these are plants, animals and fungi, ओके। देखिए, तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू द ऑलमोस्ट एवरी टर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम अगर हम मोनेरा पढ़ते हैं ना, मोनेरा के अंदर देखिए क्या क्या आता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। तो जो मोनेरा है, सबसे पहले इट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब ये दो चीज है, आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक बार जस्ट एक रिपीट ले लेते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल है, प्रो इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल इन द सेंस एक सेल है, उसमें जो ऑर्गेनेलिज है या न्यूक्लियस है, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, जैसे डीएनए वगैरह, वो सेल के अंदर ही रोम अराउंड करता है, उसको कोई न्यूक्लियर बाउंड नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म, जो न्यूक्लियस है, जो सेल है, सेल के अंदर ही डीएनए उसका मूव करता रहता है, प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट्स में जब हम जाते हैं, इट्स एन एडवांस फॉर्म। न्यूक्लियस जो होगा वो बाउंडेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे। आपने पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेलीज, इस सेशन में नहीं, मतलब इस कोर्स में भी आपको आगे चल के हम पढ़ाने ही वाले हैं। तो उसमें देखो क्या होगा कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये सारे आ जाएंगे, सारे मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे। ये किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में। दिस इज द एडवांस्ड लेवल। और प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव, जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत न्यूक्लियर मटेरियल होगा, वो भी सेल के अंदर ही रोम अराउंड करता रहेगा, दैट विल बी नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो गया। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आई होप यू ऑल नो। यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वी आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, दैट यू ऑल्सो नो।
अब देखिए ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी अब्जॉर्ब्स और फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्ब्स एंड फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है देखिए, अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब है, ये फोटोसिंथेसिस। इसमें देखिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यू आल्सो नो कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस खुद के लिए खाना बनाना, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और एक और इसमें है अब्जॉर्ब्स, अब्जॉर्ब्स इन द सेंस कि ये जब किसी भी चीज पे अगर ये होंगे तो दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, ये वहां से अपने जो फूड मटेरियल है दे अब्जॉर्ब। तो दो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेसाइज भी करेंगे जैसे प्लांट्स करते हैं, एंड सेकंड अब्जॉर्ब भी करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड देन यू सी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल इज मूवेबल, खुद से मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल इज नॉन मूवेबल। हम ये जो चीज हम कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिर्फ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मतलब ये हर एक मोनेरा के लिए एग्री नहीं करेंगे, बट ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मोनेरा है तो वो प्रोकैरियोट्स होगा, यूनिसेलुलर होगा, या तो अब्जॉर्ब करेगा या फोटोसिंथेसाइज करेगा, या वो मोटाइल होगा या वो नॉन मोटाइल होगा। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल ऑलवेज बी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्लियर हो गया, बहुत ही प्रिमिटिव है। इसका एक एग्जांपल अगर आप वहां लिखना चाहते हो आपकी शीट में या फिर आपकी नोटबुक में, मोनेरा ओनली इंक्लूड्स बैक्टीरियाज, व्हाट इट इंक्लूड्स, मोनेरा ओनली इंक्लूड्स बैक्टीरियाज, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं। आप लिख सकते हो आपकी नोटबुक में कहीं पे। ठीक है, मोनेरा के अंदर सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेस्टा। अब हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट हुआ होगा, इसलिए कि आरएच व्हिटेकर ने इसको अलग क्लासिफाई किया है। अब प्रोटेस्टास में क्या हो रहा है देख लीजिए, प्रोटेस्टा में क्या होता है देखिए। अब प्रोकैरियोटिक जो था वो हो गया यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक जो था वो हो गया यूकैरियोट्स, यानी मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, ठीक है। इट कैन बी नाउ, यहाँ पे सिर्फ यूनिसेलुलर था, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यार यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों मिल सकते हैं। अभी वापस से ये इसको वो करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म, बिकॉज ये चीज हम वापस पढ़ने वाले, वी विल बी डूइंग मोनेरा अगेन, विल डूइंग प्रोटेस्टा अगेन, विल बी डूइंग पंजा अगेन, ठीक है। हम जल्दी जल्दी लेते हैं, मेन टॉपिक हमारा नीचे है, ठीक है। तो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों अवेलेबल है। अब्जॉर्ब हमने जो इसमें देखा, सेम अब्जॉर्ब भी करेगा, इंजेस्ट भी करेगा, एंड फोटोसिंथेसाइज भी करेगा। अब इंजेस्ट कैसे करेगा, इफ यू हैव सीन, पक्का डेफिनेटली आपने वो देखा होगा, अमीबा का क्या होता है, अमीबा का देखा है, अमीबा कैसे खाना खाता है, लाइक वो एक पर्टिकुलर चीज होगी, जैसे ये है अमीबा, आएगा उसके ऊपर ले लेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा, इट विल इंजेस्ट इट, इंजेस्ट यानी अंदर ले लेना, ठीक है, एनगल्फ कर लेगा उसको, दैट इज इंजेशन, ठीक है। अब्जॉर्ब्स इन द सेंस, अब्जॉर्ब सरफेस से अब्जॉर्ब करेगा थ्रू एनीथिंग, थ्रू द स्किन, थ्रू एनीथिंग, कोई स्पेशल ऑर्गन भी हो सकता है। बाकी इंजेस्ट करना इज एनगल्फ करना, एंड फोटोसिंथेसिस खुद से बनाना, सनलाइट यूज करना, फोटोसिंथेसिस ऑल। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए थोड़ा एडवांस आ जाता है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, कि जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं विल बी डूइंग इट, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हम इनको करने वाले हैं सारे, इस लेक्चर के दौरान सब आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा ही होगी, प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स आप यही मान लो कि अमीबा जो होता है, अमीबा इज एन एग्जांपल, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं इसमें, मोस्टली सिंगल सेल यूकैरियोट्स होंगे, जैसे यूग्लिना हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट हो गए, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। ये आपके हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एग्जांपल हम तब लीजिए, ठीक है। उसके बाद फंजा आ जाता है, जो मशरूम वाली जो फैमिली है फंजा, आपने देखा होगा फंगस, ठीक है। एक सिंपल सी चीज, सबसे पहले फंगस को कभी मूव करते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो दैट इज नॉन मोटाइल, फंगस नॉन मोटाइल होंगे, हमेशा किसी न किसी सबस्ट्रेटम पे स्टक ही होंगे वो, ठीक है, हमेशा नॉन मोटाइल ही रहेंगे, ठीक है। बाकी अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाना चाहिए अभी तक, कि अगर हम ऊपर लेवल पे जा रहे हैं तो एडवांस्ड ही होगा, ऊपर जाके आपको यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेगा, अगर होता तो वो यहीं डाल देता आरएच व्हिटेकर, ठीक है। हम ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, अब्सॉर्ब करेगा ये न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा ये, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते फंजाई, और ये नॉन मोटाइल है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। नो डाउट इसको हम पूरा वापस से करने वाले हैं, फंजाई बहुत सारे एग्जांपल्स है वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, बस हम देख लेते हैं एक बार, बाकी फिर विल स्टार्ट विद द प्लांटिंग। देखो यूकैरियोट्स एनिमल, हम हैं यूकैरियोट्स हैं,
मल्टी सेलुलर है, एग्री कर रहे हो, मल्टी सेलुलर है, हम भी इंजेस्ट करते हैं, हम भी इनगल्फ करते हैं पर्टिकुलर चीज खाना, वी आर मोटाइल, चल रहे हैं हम भी, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्लांट्स हमारे जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, यूकैरियोट्स, सब एग्री करोगे, कोई इशू नहीं है, यूकैरियोट्स हैं हम, बिकॉज सबसे हायर लेवल पे हम बैठे हैं अभी, सबसे हायर लेवल प्लांट्स एनिमल्स बन जाए, वी आर ऑन द हाईएस्ट लेवल। तो यूकैरियोट्स डन, एग्री कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर एग्री कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट का करेगा, फोटोसिंथेसिस ही करेगा, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ऑफ कोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें भी बहुत वेराइटीज है, सेक्सुअल नहीं होता, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, सब होता है, वो सारे मेथड्स हम इस देर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज अगर आपको समझ में आ गया, प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि हाँ सही चल रहा है, स्पीड में कोई इशू नहीं है, आपको समझ आ रही है, प्लीज लेट मी नो। स्पीड इज ओके, आपको वो तो नहीं लग रहा कि फास्ट जा रहे हैं थोड़ा? वन वन ही लिखोगे क्या, इतने आलसी हो तुम लोग? यस नो कर दो, वन वन कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको वन से आदत है तो वन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, सबसे दे दो, सब इतने आलसी मत बनो, एक एक एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइप तो कर लो, ताकि आंखें नहीं सोओगे, नहीं नींद नहीं आई। बहुत पिछले एक क्लास करके आए हो ऑलरेडी, लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव डन वन क्लास, ठीक है। ऑलमोस्ट आ गया है सबका रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो विल स्टार्ट विद द चैप्टर। प्रिंट्स हैं किसी के पास, मुझे ये तो बताओ, प्रिंट्स हैं आप लोगों के पास, प्रिंट्स हैं? प्रिंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप आपकी नोटबुक में लिखते रहो, आप आपकी नोटबुक में लिखते रहो, कोई इशू नहीं है, आई नो कि डिफिकल्ट होगा प्रिंट लेना अभी के लिए, आप आपकी नोटबुक में लिखते रहो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस पे, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे, अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं कि अभी हम देखो, अभी हम प्लांट्स में घुस चुके हैं पूरा, अभी हम प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, ये सब आपके दिमाग से हटा लो, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा आपके दिमाग से हटा लो। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, सी यू गाइस ऑल नो कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपने इतने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखी होगी, तो द थिंग इज कि इतने सारे प्लांट्स थे एंड साइंटिस्ट को उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो सबसे इजीएस्ट थिंग क्या होती है स्टडी करना, उनको स्टडी करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी क्लासिफाई दैम। तो सबसे पहली जो चीज साइंटिस्ट को लगी कि हमें इन चीजों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल इंडिविजुअल देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट। तो साइंटिस्ट को फर्स्ट चीज लगी, तो व्हाट शुड वी डू इज वी शुड जस्ट सेग्रीगेट देम, वी शुड जस्ट कैटेगराइज देम, ये हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार उनको हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो देयर आर वेरियस अटेम्प्ट्स बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट। तो अभी जो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो होगा, जो इनिशियली आता है, इसमें भी ये ऐसे जा रहा है, देखो फर्स्ट आर्टिफिशियल जो सिस्टम है, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, पहले एक्सेप्ट करते थे, अब नहीं करते हैं। तो इसमें एक्सेप्ट करना नहीं करना, ओल्ड या पूरा न्यू, जैसे कोई वो नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बस वो है कि वी हैव इवॉल्व, हम इवॉल्व होके हम एक बेटर सिस्टम को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग ओल्ड, देयर इज नथिंग न्यू। सी आर्टिफिशियल सिस्टम जब आया था लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जब नेचुरल सिस्टम आया था हम अभी भी कर ही रहे हैं, एंड फाइलोजेनेटिक जब आ जाएगा, दिस वी आर वर्किंग ऑन फाइलोजेनेटिक, जब ये आ जाएगा तो इसको भी अगर ये विल बी बेटर देन नेचुरल, देन हम डेफिनेटली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी हम देखते हैं ये वाला क्या बोलते हैं इसको। बाकी एक चीज मुझे बताओ, डू यू गाइज नो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन। अब बायो ले लिया आप लोगों ने, यू शुड नो दैट। नो, हु इज हुक? देयर इज समवन हुकर, बट देयर इज नो। बताओ बताओ, आई होप नो वन इज गूगलिंग इट, गूगल मत करो। टेल मी, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? बायो ले तो लिया, बताओ बताओ। हाँ तो नहीं रहे यार किसी के, ओके ओके, I can see something, but only from one person. Why only for one person?
बताओ बताओ। ओके, वैष्णवी का रिस्पॉन्स आता है, सानिका का आता है, इससे पहले भी एक और आया, हु इज द फर्स्ट वन जिसने आंसर किया, ही इज आई थिंक सत्यम। वेरी गुड सत्यम। ओह नो सॉरी, अभय, अभय वाज द फर्स्ट वन। हाँ, अभय वाज द फर्स्ट वन, यस। सब देख के कर रहे हैं, सबको मिल गया। एरिस्टोटल, जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, आर लाइक वेरी 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 फाइन थिंग्स जो आपको याद नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस दिस शुड बी इन योर बैक हैंड, कि बस गलती से पूछ लेना तो मतलब आ जाना चाहिए, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ही जस्ट इनिशियली उसने बहुत क्या किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लासिफिकेशन करा था बहुत। इट इज लाइक 384 बीसी की हम बात कर रहे हैं, 384 बीसी, मतलब इट्स वेरी 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 बहुत पहले। उसने क्या किया था, सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं कि एनिमल्स, प्लांट्स वो है कि प्लांट जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर पा रहे, उसने प्लांट्स में डाल दिया। एनिमल्स उसको दिखे कि मूव कर रहे, उसने एनिमल्स में डाल दिया, बस। ये क्या, और कुछ नहीं करा, बहुत ही प्रिमिटिव था। बट अब अगर डेट देखोगे 384 बीसी, अरे सब सब फिजिक्स फिजिक्स सब में आता है, ये बहुत एरिस्टोटल है कि नहीं है, हर जगह काम किया है ना। अर्लियर इतना कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए कि उसने हर फील्ड में एक्सप्लोर किया है, डोंट वरी। मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। पढ़ा हुआ है मैंने काफी। आप अपनी रिसर्च बाद में करना, घर जाके, घर पे ही हो वैसे, डोंट वरी। जो मैं बता रहा हूँ उसको जस्ट कीप इट इन योर माइंड, आप याद रखो। आपसे कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, बट यू शुड जस्ट रिमेम्बर इट। ओके, तो हम कहाँ थे। हाँ, उसने क्या किया, बस जो प्लांट्स थे, जिसको ग्रीन कलर दिखे, जो स्टेशनरी दिखे, उसने प्लांट में कर दिया। जो एनिमल जो चल रहे थे, उसने एनिमल में कर दिया, ठीक है। जो फिर उसने एनिमल्स में भी ऐसा किया कि कुछ लैंड पे हैं, कुछ उड़ सकते हैं, तो वो छोटी छोटी क्लासिफिकेशन उसने की। बट 384 बीसी के लिए दैट क्लासिफिकेशन वाज वेरी वेरी, मतलब काफी लोगों पे इंप्रेशन हुआ कि उसका, हाँ कि भाई इसने क्लासिफाई किया है, इसलिए ही इज रिगार्डेड है, इसने बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत काम है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता होगा दैट बायोलॉजी, सी एक मिनट, हमारा जो बायो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इफ एनीबडी नोस, कैन आई नो कि यहाँ और यहाँ क्या आना चाहिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू व्हाट। ओके, आई गॉट वन रिस्पॉन्स फ्रॉम अभय। एनीथिंग एल्स, व्हाट्स द अदर हाफ, व्हाट्स द अदर हाफ। सब लोग थोड़ा टाइम लगाते, तो मुझे लगता है कि फोन में बीच वाला बटन दबा के गूगल करके आते हो। व्हाट इज माइक्रो, सत्यम। हम्म, आप माइक्रोबायोलॉजी में मत घुसिए। जू, अभय इज ओनली आंसरिंग, और कोई नहीं कर रहा। सी दीज आर द स्मॉल थिंग्स। अभी काफी टाइम हो चुका है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। आई नो कि एग्जाम में नहीं आएगा, यू कैन नॉट टेल मी कि सर ये थोड़ी कोई पूछेगा। नॉट एनाटॉमी नुपुर, नॉट एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी इज फिजिकल ओवरव्यू, मॉर्फोलॉजी बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स। एनाटॉमी इज इंटरनल, सेल को डायसेक्शन करते हैं, बॉडी काटते हैं, सेल देखते हैं, दैट इज एनाटॉमी। प्लांट्स के सेल देखते हैं, एनाटॉमी, दैट इज नॉट अ ब्रांच। सी चलो चलो, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। Zoology is study of animals, simple. Biology study of living things, botany study of plants, and zoology study of animals. Simple thing, इसको याद रखना, मैं कभी भी पूछूंगा ये सेम चीज। फादर मेरा बहुत वो क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, एक और चीज आती है, चलो वो हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें देखते हैं। चलो अभी देखते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक बार आप रीड करते रहे ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा पास जा रहा हूँ, जस्ट रीड इट। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, सिंपल इंग्लिश है, उसमें कुछ भी वो नहीं करना। थोड़ा बहुत आपको टर्म्स लगेंगे कि पहली बार सुन रहे हो, बट ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल टर्म्स है, आपको उसमें कोई वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं चाहिए। अब देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नाम ही आर्टिफिशियल है इसका, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ,
तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बहुत ही प्रिमिटिव टाइम पे आया था, बहुत ही पहले आया था। तो इसने क्या किया, सिर्फ तब एनाटॉमी उस टाइम थी नहीं, वी कुड नॉट हैव कट द ट्रीज, हमने उनके सेल नहीं देखे, हमने नहीं देखा ये पैरेनकाइमा सेल है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, हमने ये सब नहीं देखा। वी जस्ट सॉ मॉर्फोलॉजिकली कि एंड्रोशियम है तो कितने हैं, पेटल्स हैं तो कौन से कलर के हैं, ठीक है। मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टिग्मा, ये सब हमने कैलकुलेट किया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितना है, मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स देखे, हमने उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट इट इज, आप एक बार रीड करें। यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कहाँ पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ठीक है, पानी में रह रहा है या दोनों में रह रहा है। कलर देखा उसने, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लांट, what is the color of flower, it used numbers, how many androeciums are there, how many gynoeciums are there, what is the shape of leaves, ठीक है, all the morphological characters देखा और उसने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देखा और उसने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसने देखे और क्लासिफाई कर दिया, बहुत ही प्रिमिटिव था, उसमें कोई वो नहीं, ठीक है। अब बात आती है ये दिया किसने, ये जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, मैं टाइप कर देता हूं आपको ताकि आपके लिए आसानी हो कि दिया किसने था आर्टिफिशियल सिस्टम। यू गाइस नो दिस पर्सन, इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, यू नो कार्लस लीनियस, ठीक है, जानते हो इनको, बहुत काम किया इन्होंने, आगे भी बहुत जगह पे नाम आएगा इनका। कार्लस लीनियस, इन्होंने ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। कार्लस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सबसे पहले आया, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने, लिख लेता हूँ साइड में, आप लोग भी लिख लेना ताकि आपके लिए इजी हो। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, बहुत ही बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये, बट इट वाज मोर एडवांस्ड देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन, इन्होंने मोस्टली क्लासिफिकेशन के फील्ड में ही काम किया बेंथम एंड हुकर ने, बट कार्लस लीनियस हैज वर्कड इन मेनी थिंग्स, बहुत उन्होंने काम किया, मेनी बहुत जगह नाम आएगा। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम, ये देखते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज, इट्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या चीज किया, इन्होंने देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड बाय अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन द सेंस हम कोई चीज को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नॉट जस्ट सीइंग की मॉर्फोलॉजिकली, बट हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं उनका, हम सेल्स भी देख रहे हैं, ठीक है, ये सब देख रहे हैं। एनाटॉमी, जो अभी किसी का ऊपर गलत हुआ था, एनाटॉमी मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां भी एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल, एनाटॉमी इज इंटरनल। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, गैमीट, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बहुत पढ़ेंगे हम आगे चल के, डोंट कंफ्यूज, एम्ब्रियो पता ही होगा आप लोगों को। एम्ब्रियोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो जो बनते हैं एम्ब्रियो के बेसिस पे, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, केमिस्ट्री यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स उस पर्टिकुलर प्लांट से क्या है। सी नीम इज देयर, नीम की केमिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोज, ठीक है, रोज इज हैज सम फ्रेग्रेंस, नीम इज अ बिटर, ठीक, ये सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें इन्होंने कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करी। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम में। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ कि प्लांट्स एक 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ, उसने 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया इन्होंने, कार्लस लीनियस ने, उसमें से 23 वर प्लांट्स, 23 वर प्लांट्स एंड 1 वाज एनिमल्स, 23 वर प्लांट्स, 1 वाज एनिमल्स, एंड वो प्लांट्स भी क्या थे, किसी के पास एक एंड्रोशियम है, किसी के पास 2 एंड्रोशियम है, मोनोएंड्रियम, गाइनेंड्रियम, डायएंड्रियम, ट्राइएंड्रियम, ऐसे करते करते ये उसने 23 क्लासेस कर दी, एंड द अदर वन वाज दिस, जो 24th क्लास जो थी वो थी एनिमल्स की, बस उन्होंने ये किया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा आगे बढ़ा, क्लासिफिकेशन में हमें डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
बस हमें ये याद रखना नेचुरल सिस्टम ने करा क्या क्या, यूज क्या क्या किया। उसने मॉर्फोलॉजी तो यूज करी लेकिन उसके साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी यूज किया, एनाटॉमी भी यूज करी, एम्ब्रियोलॉजी भी यूज करी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी यूज करी। बिकॉज नाउ वी आर डेवलपिंग, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स आने लगे कि हम ये लोग करने, हम चीज कर पा रहे थे। ठीक है, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। दिस इज नॉट येट यूज्ड, हम अभी भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट नाउ यूजिंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, अब हम पढ़ेंगे दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विल बी डूइंग इट, नेक्स्ट स्लाइड विल बी दैट ओनली। बट तब तक फाइलोजेनेटिक हम समझ लेते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, फाइलोजेनेटिक इज एवरीथिंग। फाइलोजेनेटिक इज एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लांट से दो प्लांट है, कंसीडर करो देयर आर टू प्लांट्स but they are very different from one another, very different also but very same also, there some of their characters are very same, but अगर आप नेचुरली इसको कंसिडर करोगे, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन कंसिडर करोगे, तो आप देखोगे कि यार इसका तो कलर अलग है, तो इसमें एंड्रोशियम इतने हैं या इसमें एंड्रोशियम इतने हैं। तो नेचुरल सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करेगा, उसको अलग अलग क्लासिफाई कर देगा। बट व्हाट फाइलोजेनेटिक सिस्टम डज इज, व्हाट इट डज इज, ये जो दो प्लांट है इनके बैक एंड में जाएगा, मतलब प्रीवियस एंसेस्ट्री चेक करेगा, लाइक ये दोनों प्लांट किससे ओरिजिनेट हुए, जिससे ओरिजिनेट हुए वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, दे विल गो टिल द एंसेस्ट्री, उसके एंसेस्टर कौन थे उस पर्टिकुलर प्लांट के, ये प्लांट कहां से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये चेक करने वाले हैं इसमें, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एंसेस्ट्री हम चेक करते हैं। बट अब इसमें क्या हो रहा है, अब मैंने जैसे बताया कि वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, हम इस पे अभी तक सिर्फ काम कर रहे हैं। तो इसमें क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज ये देखो हर एक प्लांट का एंसेस्ट्री फाइंड करना इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंसेस्ट्री फाइंड करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम सारे प्लांट्स का कर भी नहीं पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम नहीं कर पा रहे, बट इससे हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, आई नो आई हैव ऑल द थिंग्स, बट हमें डिटेल में जाके कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, आएंगे तो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, दे विल ओनली आस्क व्हाट इज आर्टिफिशियल, व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज फाइलोजेनेटिक, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, तो जो नहीं पूछेंगे उस पर दिमाग रखा के क्या फायदा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। और बहुत टॉपिक्स आ गए जहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, तो वहां लगाएंगे। ठीक है, वापस से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। जस्ट अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप यू डू द सेम थिंग विद यू, आप सेम चीज अपने साथ भी करो। स्लाइड आपके सामने है, जस्ट डोंट सी द स्लाइड। ठीक है, जो दिस प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ आपको क्लास के बाद सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो, एंड बात खत्म, यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल नेवर फॉरगेट, टेक माय वर्ड्स, यू विल नेवर फॉरगेट, दिस इज द टेक्निक आई यूज। टॉपिक पढ़ लिया, जस्ट रिवाइज इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, चलो मेरे साथ रिवाइज करेंगे। हमने ऊपर वाला छोड़ दो, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा वी स्टडी 3, वो तीन कौन कौन से थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ठीक है, द नंबर वन इज आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, नाम से देख लो, आर्टिफिशियल है, बहुत ही सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल राइम्स विद सुपरफिशियल, ऐसे याद रख लो, आर्टिफिशियल सुपरफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे हमने और प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया, या किसने था, थैलेस लीनियस ने। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया मैंने, जस्ट 1 मिनट, इनका नाम दे देता हूँ, जिन्होंने ये दिया था इनका नाम है एंगलर। स्पेलिंग थोड़ी उनकी अजीब होती है, एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल ने ये दिया था, जस्ट राइट इट डाउन, एंगलर एंड प्रेंटल ने ये दिया था। ओके, हम रिवाइज कर रहे थे, आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया था, थैलेस लीनियस ने दिया था। ठीक है, जॉन वॉट अब है, कोई डाउट है? ओके, ऑल गुड, कुछ है तो पूछ लेना। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हु, कार्लस लीनियस, यूज्ड व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हु, बेंथम एंड हुकर। व्हाट इट डिड इज, मॉर्फोलॉजी तो देखी, एनाटॉमी भी देखी, बस इतना याद रखो, मॉर्फोलॉजी भी देखी, एनाटॉमी भी देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ये सब चीज ना आगे जाके बहुत ही सिंपल सी हो जाएगी, आप आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपके जुबान पे रहेंगी ये सब, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। एंड ऑफ द दिस सेशन, पूरा जो क्लास खत्म होगी हमारी 11th की, तब आपको ये वर्ड्स बहुत ही मतलब डेली लाइफ के यूज में लगेंगे, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा वो लगे। नेचुरल सिस्टम गिवन बाय हु, बेंथम एंड हुकर। व्हाट इट डज इज मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी दोनों देखा, ठीक है, डिटेल्ड है। थर्ड इज फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक में क्या,
फाइलोजेनेटिक में क्या यूज किया, जल्दी बोलो, जस्ट रिपीट। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही रिपीट कर रहा हूँ आप लोग नहीं कर रहे हो। इफ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स, आपको अच्छा, आपको वांट कि आप क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाए, जस्ट डू इट विथ मी। थोड़ा लगेगा, घर वाले सोचेंगे क्या ये बड़बड़ा रहा है लाइव क्लास में, बट डू इट, नो नो इश्यूज, ठीक है, जस्ट डू इट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम व्हाट इट डज इज, सब देखेगा, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब देखेगा, बट द बेसिक जो क्रक्स है उस फाइलोजेनेटिक का, व्हाट इज दैट, फाइलोजेनेटिक यूज करेगा एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर्टिकुलर प्लांट का एंसेस्टर कौन है, सिंपल थिंग है, ठीक है। इस पे काम कर रहे हैं, अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी याद रखना, इस पे हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, डन। आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमारे खत्म, तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डाल गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा, गिवन बाय हु, बेंथम एंड हुकर। अब हम इसको पढ़ेंगे, इस सिस्टम को हम यूज करके वी विल ऑर्गेनाइज अवर, अपना जो प्लांट किंगडम है इसको ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम हर एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ऑफ दिस क्लासिफिकेशन हम इजीली उसको पढ़ पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपने हिसाब से आप उसको जूम इन जूम आउट कर लेना ताकि इजी रहे आपको, ठीक है। उसको अरेंज कर लेते हैं, जस्ट जूम इन दिस, जो फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है, रेडी। तो ये जो कट दिख रहा है, डोंट वरी, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कट हमने कर रखा है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि और कोई फ्लो चार्ट मिला नहीं इसलिए हमने कट कर दिया, एक रीजन है उसको कट करने का। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। एक बार वापस से मुझे दे दो, सबको ऑडियो वगैरह सब सही आ रहा है एंड सबको समझ आ रहा है, विल बी गोइंग विद द सेकंड स्लाइड हमारा, ठीक है। एक बार सब चैट बॉक्स में बता दो, लाइक सबको दिख रहा है ये एंड समझ भी आ रहा है, स्पीड इज ओके, लैंग्वेज इज ओके, ओके, ठीक है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेकंड स्लाइड हमारी। इसके बाद हम एक ऐसे फ्लो में आएंगे जिसमें आपको खुद ही कुछ समझ में आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, प्लांट किंगडम हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या हुआ है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ, हमने नहीं किया हुआ, साइंटिस्ट ने किया हुआ, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये दो पार्ट्स हो गए इसके, पढ़ा होगा ये, नहीं पढ़ा होगा लेकिन हम अभी पढ़ लेते हैं। इसमें देखो दो पार्ट्स हैं, ये पूरा चार्ट आपको आपके बैकएंड में याद होना चाहिए। ये अगर आपको ये याद है ना, आप आधे क्वेश्चंस के आंसर तो इसी से लिख दोगे, सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट से। सोच रहे हो, गिन के देखो, उसमें 50 वर्ड्स भी नहीं होंगे, 50 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 वर्ड्स भी नहीं है। अगर आपको ये चार्ट याद है, आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हो, दिस कंप्लीट्स द एंटायर चैप्टर। ये जो पर्टिकुलर चार्ट है कंप्लीट्स द एंटायर चैप्टर, आप अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो प्लांट किंगडम का, अगर आपको ये चार्ट याद है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो plant kingdom is divided into two parts. Plant kingdom is divided into two parts. One is cryptogamy and one is phanerogamy. Terms थोड़े डिफिकल्ट होंगे इनिशियली, बट बाद में आपके जुबान पे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टोगेमी, दिस इज द क्रिप्टोगेमी, मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ, दिस इज क्रिप्टोगेमी एंड दिस इज फेनेरोगेमी, ठीक है, कूल। अब इसके नीचे ब्रैकेट में जानबूझ के ये वाला फ्लो चार्ट यूज किया है, बिकॉज ब्रैकेट में ही वो बता दे रहा है आपको कि क्या है, बिकॉज आपको सिर्फ क्रिप्टोगेमी आप 4 दिन या 5 दिन बाद देखोगे ना, यू विल गेट कंफ्यूज कि व्हाट वाज क्रिप्टोगेमी, इसलिए उस चार्ट में, स्लाइड में ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप भूल भी जाते हो तो जस्ट रिवाइज इट, आप एक बार देख लोगे ना, आपको क्लिक करेगा। तो क्रिप्टोगेमी इज व्हाट, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग। नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग, इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश कोई नहीं, नॉन फ्लावरिंग यानी फ्लावर नहीं दिखेगा उसमें, फ्लावर आएगा ही नहीं, एंड नॉन सीड बियरिंग, सीड भी नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग, नॉन सीड बियरिंग, एंड इसके जस्ट अपोजिट होगा फेनेरोगैम्स में, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। अब आप लोगों ने जो मैक्सिमम आपके डे टू लाइफ में जो आप प्लांट्स देखते हो, दैट इज मोस्टली फेनेरोगैम्स। You see flowers, you see mangoes, you see apples, and all these things are phanerogames. Apples में seeds हैं, mango में seeds हैं, ठीक है। You see flowers देखते हो आप, rose देखते हो, all these things are phanerogames. अब क्रिप्टोगेमी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, बट आपने उतना डिटेल में उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा, वो मैं आपको याद दिला दूंगा। हमने नीचे बहुत सारे इसमें फोटोज अटैच्ड है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जो आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे आगे चल, ठीक है। दो चीज होगी, प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू व्हाट, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी इज नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बेयरिंग, यहाँ पे फ्लावर नहीं होते, सीड्स भी नहीं होते, एंड फेनेरोगेम्स में फ्लावर भी होंगे, सीड भी होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इन पूरे, अब डोंट वरी, इस पूरे स्लाइड को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दिस इज द एंटायर चैप्टर, इस पूरे चार्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो क्रिप्टोगेमी को अभी डिवाइड किया है, लाइक ऐसा नहीं, क्रिप्टोगेम किया, बहुत सारे फ्लावर नॉन फ्लावरिंग है, बहुत सारे प्लांट्स
ये नॉन सीड बेयरिंग है। इसको फिर से क्लासिफाई किया साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसमें क्या किया देखो, तीन तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया। वन वाज थैलोफाइटा, वन वाज ब्रायोफाइटा एंड वन वाज टेरिडोफाइटा। जस्ट रिमेंबर दिस, इसका जो पी है ना दैट इज साइलेंट है। कई लोग इसको पी बोल लेते हैं, बट पी बोलने के बाद ये स्पेल करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। दिस पी इज साइलेंट। इसको टेरिडोफाइटा ही पढ़ेंगे हम। अगर कहीं पी के आगे कुछ लिखा हो ना इस पर्टिकुलर थिंग में, तो उसको हम टेरिडोफाइटा ही पढ़ेंगे, पी इज साइलेंट। ओके, चलो तो सबसे पहला क्लास इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये चीज देख लिया हमने। अब देखो थैलोफाइटा, इन तीनों को किस किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, ये तीन क्लासेस किस बेसिस पे बनी हैं। अब एक चीज समझो, थैलस नाम, थैलोफाइटा, थैलो इज थैलस, थैलो इज थैलस। अब लिख लीजिए इसको साइड में, थैलो इज इक्वल टू थैलस। थैलस का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एंड फाइटा इज एवरी टाइम फाइटा विल बी प्लांट। थैलोफाइटा, अ प्लांट विच इज लाइक थैलस, अ प्लांट विच इज लाइक थैलस। अब थैलस में क्या होगा देखो, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लांट देखते हो, अगर आप विंडो के आसपास बैठे हो, अगर आप बाहर भी देखोगे ना, यू विल सी अ प्लांट, ठीक है। आप देखो एक ट्री देखो, यू विल सी, अब उसके रूट्स तो चलो जमीन के नीचे वो नहीं दिखेंगे आपको, बट यू कैन सी स्टेम, एंड यू कैन सी लीव्स, एंड बाई चांस यू कैन सी ऑल्सो सी फ्लावर, अगर कोई फ्लावरिंग हुआ तो आप देख पा रहे हो। बट थैलोफाइटा में क्या होता है, इफ यू सी अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, आप इस पर्टिकुलर प्लांट को देखोगे, थैलोफाइटा वाले कैटेगरी में जो आते हैं, यू विल बी नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि इसके भाई लीव्स क्या है, इसके स्टेम क्या है, या इसके रूट्स कहाँ पे। आप देख के नहीं बता पाओगे ये कहाँ पर, ठीक है। इतने बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं, बट बहुत ही बल्क में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही सामने आएगा ना आपको समझ जाएगा, फोटो है नीचे, हम देखेंगे वो, ठीक है। तो थैलस मींस, उसके आगे आप लिख लो, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि भाई इसका रूट कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, इसका लीव कहाँ है। दिस इज थैलस, इसको हम बोलते हैं थैलस। और ये इस पूरी क्लास के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम बोल देते हैं थैलो